दिन दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड 2026 जो एग्ज़ाम है आपका नज़दीक आ चुकी है। तो इसके लिए आपके लिए प्रकाश का परावर्तन का VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में लाई। चैप्टर आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित है। तो परावर्तन के नियम से क्या आधारित होता है बच्चों? ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग और सी में है बच्चों पाराबैंगनी तरंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग का है। किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सी होगी? आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सी होगी? ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है बच्चों केवल अवतल और ऑप्शन सी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? और या तो समतल या तो उत्तल, दोनों हो जाएगा। दोनों में सीधी प्रतिबिंब प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन ए है बच्चों कांच, बी है पानी, सी है लोहा और डी है निर्वात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज कौन सी उदाहरण होता है? किसका उदाहरण होता है बच्चों? ऑप्शन ए है पारदर्शक, बी में है अपारदर्शक और सी में है पारभासी और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को समझने के लिए बता दूं कि पारदर्शक होता है जिससे प्रकाश जो है आसानी से पार कर सकती है और अपारदर्शक किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश कि एकदम थोड़ी सी भी रूप में पार ना हो, मतलब जिससे प्रकाश पार हो ही ना, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और सी में जो है पारभासी है बच्चों। तो पारभासी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा उसका भाग जो है पार कर सके, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पारभासी। क्या हो जाएगा बच्चों? पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बच्चों? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? ऑप्शन है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा बच्चों। क्या? काल्पनिक। आप लोग को ये दिख सकता है, देख रहे होंगे कि कितना बार पूछ चुका है। तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये सारा जो क्वेश्चन है बच्चों इतना भी VVI है, ये सारा बार बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जा चुका है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि कितना VVI है। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और पूरा देखें क्वेश्चन। आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं जो हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछी जा चुकी है। देख सकते हैं 2024 में सेकंड सिटिंग में, 2015 में
पूछी जा चुकी है, 2015 में सेकंड सीटिंग में, 2020 में, 2021 में पूछी जा चुकी है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। मतलब कौन सा किरण पुंज होगा? तो ऑप्शन ए में है अपसारी किरण पुंज, बी में है अभिसारी किरण पुंज और सी में है समांतर किरण पुंज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना आवर्धन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या बच्चों? +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? मतलब बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें जो है बच्चों समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबे आती है, 90 डिग्री से आती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा बच्चों? तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपतित किरण जो होती है लंबवत पड़ती है तो इसका परावर्तन कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है बच्चों। कितना डिग्री? 0 डिग्री। नेक्स्ट है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण को हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लेकिन किरणों के समूह को, जब किरण जो है समूह में आता है तो उससे क्या कहते हैं बच्चों? तो ऑप्शन है प्रकाश पुंज कहते हैं, बी में किरण पुंज कहते हैं और सी में ए और बी दोनों कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश पुंज भी उसी को बोलते हैं, किरण पुंज भी इसी को बोलते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से प्रकाश पुंज कौन है? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कौन हो जाएगा बच्चों? तो समांतर किरण पुंज होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। डायरेक्ट ये पूछ दिया है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में एफ और आर के बीच संबंध क्या है बच्चों? तो आपका ऑप्शन ए में है, दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में क्या है? r = 2f, b = f/r और c = f = r/4 और d में है r = f/2। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, r = 2f। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन पूछता है, मान लीजिए कभी दे सकता है r = 2f है तो f बराबर कितना होगा? तो f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन है बी, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मतलब P और F के बीच, B में है C और अनंत वक्रता R पर और C में है वक्रता केंद्र पर, मतलब C पर, या D में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जब हम लोग बच्चे F और P के बीच रखते हैं, मतलब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं हम लोग को वस्तु, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? तो आभासी, सीधा और बड़ा प्राप्त होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक जो होता है बच्चों कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है बच्चों अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, सोचिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि हम लोग छोटे से चीज को, छोटा वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों? तो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चों? ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। ये भी देख सकते हैं यहाँ 2 बार पूछ चुकी है ये क्वेश्चन, 2024 और 2017 में सेकंड सिटिंग में। नेक्स्ट है, देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन है उत्तल
बी में है अवतल और सी में है समतल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। नेक्स्ट देखते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों? ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। हम लोग कुछ भी चीज़ को, छोटा चीज़ को बड़ा देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो आपका ऑप्शन है बच्चों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी में है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दर्पण तथा पर्दा के, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा बच्चों? दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बच्चों इसका ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी में है आभासी और सीधा और डी में है आभासी और उल्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कितनी सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आर बराबर कितना दिया है बच्चों? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब आर 32 दिया है तो आपको लोग बताएं संबंध क्या होता है आर और एफ के बीच? तो एफ जो होता है त्रिज्या का आधी होती है। त्रिज्या का कितनी होती है? आधी होती है। तो आर बराबर 32 दिया है तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। और ये भी ऑप्शन है कि माइनस में होगा कि प्लस में। तो आप लोग को पता होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो प्लस में होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा माइनस प्लस में, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 का, किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है बच्चों उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण और सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी ली जाती है बच्चों कहाँ क्या लिया जाता है? ऑप्शन ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक और सी में है इनमें से ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसके पहले मैं अभी चर्चा की थी कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और ऑप्शन है बच्चों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और सभी। तो हम लोग चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले ही कि उत्तल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देखिए 2025 में पूछी जा चुकी है, 2019 में भी पूछी जा चुकी है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है कितना VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कार के अग्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? कार के आगे के जो साइड में रहता है वो मिरर कौन से किस दर्पण के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण और सी में है समतल दर्पण और डी में है समतल या उत्तल दर्पण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है अनंत, बी में है 0 और सी में है 100 सेंटीमीटर, डी में है 50 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत। किसका? समतल दर्पण का फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि